हम पढ़ेंगे वाक में। ठीक है, तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, अब इसमें कवि ये बता रहे हैं, इसमें संदर्भ होगा पूर्व। ठीक है, कि प्रस्तुत पद पाठ पुस्तक वाक, ठीक है, पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता ललचंद हैं। ठीक है, फिर प्रसंग होगा इसमें श्रेष्ठ कार्य की महत्वता व्यक्त किया गया है। ठीक है, इस वाक्य में, इन पदों में, कि जो हमारे श्रेष्ठ कार्य हैं उसकी क्या महत्व है उसको व्यक्त किया गया है। जब सत्कर्म नहीं होंगे तो संसार से उद्धार कैसे होगा। ठीक है, लेखक ने इस पद में बताया है। अर्थ है, कवित्री स्वयं ही परख करने के बाद अनुभव करती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ठीक है, उनने क्या परखा और अनुभव किया कि जब मैं आई थी तब सरल शुद्ध थी, किंतु यहाँ आकर मैं संसारिक छल कपट के रास्ते पर चलती रही। ठीक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ठीक है, सीधे राह से आए परंतु मैं जैसे आया यहाँ छल कपट में आदि में फंस गया और चलती रही, इसलिए सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आ। ठीक है, इसलिए मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आकर खड़ी थी। ठीक है, कि जीवन रूपी दिन समाप्त हो गया है। ठीक है, अर्थात मैं इस भावसागर को पार नहीं कर सकी। ठीक है, बीत गया दिन आ, जो भावसागर है उसको मैंने पार नहीं कर सका। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ कवित्री कहती हैं कि जब मैंने कर्मों पर विचार किया, ठीक है, अपने कर्मों पर विचार किया तो मुझे कोई श्रेष्ठ नहीं मिला। ठीक है, जब हमने अब पूरे कर्म आए गए, दिन बीत गया, कर्मों पर विचार किया गया तो कर्मों में फिर कोई श्रेष्ठ न मिला जो मैंने किया। ठीक है, कि कोई श्रेष्ठ अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अब परिस्थिति ये है कि अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जब मेरे पास श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम ही नहीं है। ठीक है, जेब टटोली, पूरे जीवन में हमने अब कर्म देखा, कर्म बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम नहीं है जो ईश्वर रूपी नाविक को मैं संसार से पार कराने की मेहनताने में क्या दूं। ठीक है, आगे यहाँ कवित्री ये लिखती हैं कि मैं जो ईश्वर रूपी नाव है, ठीक है, जो नाविक है ईश्वर रूपी, इस मैं तो इस संसार से पार कराने की मेहनत जो देना है वो मैं क्या दूं। आगे है, थल थल में बसता हूँ, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, इसमें अब बताया गया है, अगला पद है, थल थल, ठीक है, में बसता है शिव ही। ठीक है, थल थल मतलब स्थान स्थान पर। ठीक, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, ज्ञान है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, अब इसमें प्रसंग होगा, कवित्री यहाँ बताया है। ठीक है, कवित्री बताते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर को इन्होंने क्या बताया, सर्वव्यापी बताया, और आत्मज्ञान को इन्होंने ही सच्चा है। कवित्री कहती हैं, अर्थ लिखेंगे, कवित्री प्राणी को समझाते हुए कहती हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ठीक है, थल थल है बसता है शिव। ठीक है, स्थान स्थान में जो है ईश्वर है वो अपना वास करता है, निवास करता है। वे संसार के हर कण में विद्वान हैं। ठीक है, इस संसार के हर कण में विद्वान हैं, उपस्थित हैं, इसलिए तुम हिंदू और मुसलमान का भेद मत करो, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब हम इसलिए यहाँ पर आकर हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करें।
ठीक है, भेद मत करो। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, ठीक है। वे कहती हैं, आगे कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब से पहचान। आगे कवित्री यहाँ लिखती हैं, कहती हैं कि यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो स्वयं को जान लो, ठीक है, स्वयं विचार करो, आत्मलोचन से पता चल जाएगा कि तुम में ईश्वर विद्यमान है, ठीक है। अगर तुम ज्ञानी हो, खुद पता करो, आत्मलोचन करो, इससे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर का निवास है। इस प्रकार आत्मलोचन ही ईश्वर की सच्ची पहचान है। अगर हम स्वयं अपना आत्मलोचन करें, स्वयं को देखें, तो यही क्या होगा, ईश्वर की सच्ची पहचान है।